प्रोफेसर डॉक्टर विजय गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 12 दिसंबर 2022। एक पेशेंट है जिनका मैंने एंजियोग्राफी करा था करीब 5 दिन पहले। उनको पहले बाईपास 2014 में हो चुका है, थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, लेकिन इनके बाईपास ग्राफ्ट में भी एक ग्राफ्ट बंद हो चुका है और वो राइट कोरोनरी आर्टरी को सप्लाई कर रहा है। बाकी 2 ग्राफ्ट ठीक थे और इसी वजह से इनको एंजाइना के दर्द हो रहा है, छाती में दर्द होता है, भारीपन होता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी। हार्ट की 3 नसें होती हैं, 3 में लेफ्ट में 2 और राइट में 1। तो इनको 2014 में बाईपास हुआ था तो तीनों आर्टरी बंद होंगी, इसीलिए बाईपास लगाया गया। 2 बाईपास लगाए गए लेफ्ट में और 1 राइट में। बाईपास सर्जरी की लाइफ लिमिटेड होती है, खास करके जो पैर की नस निकाली जाती है 5 से 10 साल मानी जाती है। इनको हमने 2014 से आज 22 से 7 साल हो गए। जब एंजियोग्राफी करी तो लेफ्ट के दोनों ग्राफ्ट काम कर रहे हैं, लेकिन राइट वाला काम नहीं कर रहा है। पेशेंट की उम्र भी 77 साल के आसपास है, किडनी थोड़ा सा डिस्टर्ब है और राइट कोरोनरी आर्टरी जो नेटिव है उसमें 90%, 95%, 70% 3 जगह ब्लॉकेज है। बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ऐसा केस को, क्योंकि इसमें स्टेंट लगाना कैल्शियम आर्टरी में सेकेंड बाईपास हो नहीं सकता। सेकेंड बाईपास अदरवाइज ऑल्सो रिस्की होता हो इस एज पे। खास करके हार्ट की पंपिंग भी कमजोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन 25-30% और क्रिएटिनिन लेवल बॉर्डर लाइन। इस चैलेंजिंग केस कैल्शियम के साथ जब ब्लॉकेज होता है तो उसके अंदर हमको स्टेंट डालने में तकलीफ होती है, बलून में मुश्किल से जाता है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू बट वी हैव डन ए गुड जॉब आई सपोज। एंड अभी हम दिखाते हैं कैसे इसका किया हमने। एंजियोग्राफी के बाद स्टेंट वायर डाला और इनकी पैर की नसों में ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले हमने, ये पुरानी एंजियोग्राफी है जो दिखा रहे हैं आपको हम। लेफ्ट की दोनों नसें बंद हैं और नेटिव वाली बाईपास, ये राइट वाली आर्टरी है जहाँ पे ये ब्लॉकेज है और राइट वाली नस को बाईपास से कवरेज ख़त्म हो चुका है और हमने लेफ़्ट की बाईपास काम कर रही है। लीमा आर्टरी है, लेफ़्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, वो काम कर रही है 7 साल बाद भी। लेफ़्ट की दूसरी आर्टरी भी, सेफनेस वेन ग्राफ भी काम कर रहे हैं। ये देखिए लेफ़्ट की दूसरी आर्टरी। लेकिन राइट वाली नस जो चैलेंज है वो ये है। आज हमने इसके एंजियोप्लास्टी का चैलेंज लिया और हमने इसको सबसे पहले ये नस के अंदर वायर डाला। ये जो है वायर गया है। वायर डालने के बाद हमने गुब्बारा डालने की कोशिश की। सबसे पहले 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर का गुब्बारा भी नहीं जा रहा था। 1.5 मिलीमीटर का गुब्बारा भी नहीं जा रहा था, 1.5 मिलीमीटर का। तो हमने फिर 1 मिलीमीटर चौड़ा गुब्बारा, 1.5 मिलीमीटर का गुब्बारा बहुत ही पतला माना जाता है, उसमें भी नहीं गया। तो हमने फिर 1 मिलीमीटर का लिया। दिस इज चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी। 1 के बैलून से डायलेट किया। फिर हमने ये 1.25 का बैलून लिया, 1.25। जब नस के अंदर कैल्शियम होता है तो गुब्बारा डालने में दिक्कत होती है, स्टेंट डालने में तो दिक्कत होगी ही। 1.25 का बैलून नीचे तक चला गया, हमने उसको फुला दिया। फिर हमने ऊपर भी फुलाया और फिर हमने 1.5 का बैलून लिया, उसको भी हमने फुला दिया। यहाँ पे ऊपर भी फुलाया 1.5 का। उसकी जहाँ ये गुब्बारा फूल रहा है इसको कहते हैं बैलून डायलिटेशन, रास्ता बनाने के लिए, स्टेंट के लिए। और उसके बाद हमने 2 का बैलून लिया। 2 के बैलून फिर स्टेंट डालने की कोशिश की, लेकिन स्टेंट उस समय नहीं गया, हमने इसको निकाल लिया। फिर हमने 2 का बैलून से फुलाया 2 मिलीमीटर। फिर 2 मिलीमीटर फुलाने के बाद रास्ता अच्छा बनाया और फिर हमने इसमें स्टेंट ये लगाया। ये स्टेंट ये 2 वायर के साथ, 2 वायर्स, एक वायर ये है और ये बगल में वायर पड़ा हुआ। 2 वायर के साथ हमने ये स्टेंट, फिर से गुब्बारा, बीच में हम देखा स्टेंट पूरा नहीं जा रहा था तो फिर से गुब्बारा लिया 2 मिलीमीटर का और फिर फुलाया हमने 2 मिलीमीटर का। 5 गुब्बारे अलग अलग समय पर लगाए। उसके बाद हमने स्टेंट, ये गुब्बारा फिर से फुलाया 2 मिलीमीटर का और उसके बाद हमने ये स्टेंट लेके गए। स्टेंट की पोजीशन जहाँ पे लगाई गई वो अच्छी लगी पोजीशन पे और 2 वायर के साथ, 2 वायर्स, मल्टीपल बैलून डायलिटेशन और फिर गुब्बारा स्टेंट लगाया। एक स्टेंट यहाँ लगा और एक शुरुआत में 70% ब्लॉक है वहाँ लगाया गया। इसको लगाना थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि अगेन इसको शुरुआत पे लगाना है पॉइंट पे। 1 मिलीमीटर आगे या 1 मिलीमीटर पीछे लगाने से पेशेंट का काम पूरा नहीं होगा, इसलिए बहुत टाइम लगा के इसमें हमने स्टेंट दूसरा लगा दिया। फाइनल पिक्चर देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई आर्टरी। अभी हम फाइनल पिक्चर दिखाते हैं। ये देखिए ये स्टेंट लग गया पूरा और आगे जाके नस ठीक है। तो दिस इज द फाइनल पिक्चर एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। और राइट वाली नस है ये।
ये राइट वाली नस है, देखिए ये फाइनल पिक्चर है। इसमें ये एक स्टेंट यहाँ लगा है शुरुआत में, दूसरा यहाँ लगा है, और इसके बाद हमने वो देखा कि इनकी पैर की नसों में दिक्कत है, एक तरफ गैंग्रीन हो रखा है। तो हमने देखो पैर की नसें हैं जो जांग में नसें हैं, इसको आइलेक आर्टरी कहते हैं, फ्यूमरल आर्टरी है, वहाँ भी 70% ब्लॉक, एंड ही हैज़ अ ब्लॉक विच इज़ अबाउट 80% 90% ऑन दिस साइड, 80-90% ऑन द आइलेक आर्टरी। तो इनकी कई जगह ब्लॉक है। अब इसकी पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी जो कहते हैं, अगर यहाँ पे स्टेंट लगाते हैं, जो पैर की नसें होती हैं या जांग की नस होती है या जांग के ऊपर नस होती है, उसको पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी कहते हैं, उसको हम बाद में करेंगे। अभी इनकी हार्ट की नस में 2 स्टेंट लगाए, एंड आई थिंक दिस पेशेंट विल डू वेल। तो मैं समराइज करना चाहूँगा, एक पेशेंट जिसको बाईपास सर्जरी हुई 2014 में, उनको फिर से एंजाइना हुआ, इनके 3 बाईपास लगाए गए थे, उसमें एक बाईपास ब्लॉक हो चुका था राइट वाली आर्टरी में, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें 95% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, लंबा ब्लॉक कैल्शियम के साथ। एक बार वायर डाला, 2 वायर डाले, बैलून किए, मल्टीपल बैलून डायलिटेशन। 1 मिलीमीटर का बैलून बहुत पतला होता है, नॉर्मली यूज़ नहीं होता, वो इसको यूज़ करना पड़ा। फिर 1.25 मिलीमीटर बैलून इस्तेमाल करना पड़ा, फिर 1.2 मिलीमीटर बैलून 2 बार इस्तेमाल करना पड़ा। स्टेंट जाने में मुश्किल हो रहा था क्योंकि कैल्शियम है। फिर फाइनली जब 2 मिलीमीटर का बैलून फिर से इस्तेमाल किया, फिर से डायलेट किया, रास्ता बनाया, फिर 26 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर स्टेंट लगाया। शुरुआत में स्टेंट जो एक और लगना था ऑस्टियम पे, जहाँ राइट कोरोनरी आर्टरी शुरू होती है, वहाँ पे एक स्टेंट लगाया, और ये दोनों स्टेंट लगाने के बाद आर्टरी बिल्कुल ठीक हो गई है। एंड आई होप दैट पेशेंट विल लिव लॉन्ग, बट दिस पेशेंट विल रिक्वायर फर्दर इंटरवेंशन। पैर की नस, जांग की नसें हैं जो, उसमें भी ब्लॉकेज हैं 70 से 80%, वो बढ़ेंगे, उनको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे बाद में। Thank you very much. A complex angioplasty with calcium is always a complex, but it takes lot of sometime more time and more challenge. और भगवान कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से पेशेंट ठीक है, और उसको हम 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद छुट्टी करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गुप्ता on 12th of December 2022 in Apollo Hospital, Delhi.